हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए चल रहे हैं गुलमर्ग, जिसे हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए आप अपने साधन से भी जा सकते हैं। ये देखिए सामने अब हम पहुँच चुके हैं गुलमर्ग की वादियों में। यहीं पर आपको अपनी बाइक या जो भी साधन है यहीं पर खड़ा करना पड़ता है। इसके आगे आपको पैदल या अपना टट्टू करना पड़ता है। ये है धर्मवीर फिल्म और आपकी कसम फिल्म की लोकेशन। यहीं पर गाना हुआ था जो धर्मवीर का गाना था, 7 अजूबे इस दुनिया में, और आपकी कसम का जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, पहले वहीं पर हुआ था। और फिर आगे अब हम आपको लिए चल रहे हैं गुलमर्ग के फेस 1 गंडोला, जहां से शुरुआत होती है गंडोला, जिसे हिंदी में कहा जाता है उड़न खटोला। दोस्तों, अब हम आपको फेस 1 गंडोला पर लेकर आए हैं। अब हम यहाँ से फेस 1 पर आपको लेकर जाएंगे गंडोला से। यहाँ की यात्रा देखते ही बनती है और मज़ा आ जाता है। दोस्तों, यहाँ का अद्भुत, आपने अगर ख्वाबों में सोचा होगा कि अरे गुलमर्ग कैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो हम आपको आंखों देखा हाल दोस्तों सुना रहे हैं। ये गंडोले देखिए, यहाँ से फेस 1 के लिए हम लोग निकल चुके हैं, बैठ चुके हैं गंडोले के अंदर, और यहाँ के अद्भुत दृश्य हम आपको रास्ते में दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ के मनोहर दृश्य देखते ही बनते हैं। यहाँ की वादियाँ वाकई, जब हम लोगों ने भी देखा तो ईश्वर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद किया कि हे प्रभु, वाकई आपने जन्नत बनाया है और कितनी खूबसूरत वादियाँ मनुष्य को दी है कि देखने के लिए आपको लगे कि अगर स्वर्ग कहीं है तो शायद यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। और ये देखिए आप, एक से एक खूबसूरत वादियाँ हम आपको फेस 1 में दिखाएंगे। ये गंडोला जा रहा है फेस 1 और फेस 2 दोस्तों 2 है। यहाँ से फेस 1 हम लोग जा रहे हैं। फेस 2 पर आप जाते हैं तो वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर नीचे ही नज़र आता है, लेकिन फेस 1 पर ही बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, इसलिए हम फेस 2 पर नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, ये नीचे जो मकान बने हुए हैं, यहाँ पर जो मज़दूर लोग रहते हैं, यहाँ जब बर्फ़ पड़ जाती है तो निचले तराई के स्थानों पर चले जाते हैं वो, क्योंकि बर्फ़ जब ज़्यादातर पड़ जाती है तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है दोस्तों, और इंसान नीचे तराइयों की इलाकों में चले जाता है जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिलती हैं। आप और हम भी होते तो यही करते हैं दोस्तों, क्योंकि इंसान वही करता है जहाँ पर उसको सस्ता मिलता है। और दोस्तों, अब हम पहुँचने वाले हैं फेस 1, गुलमर्ग के फेस 1 पे पहुंचने वाले हैं दोस्तों। ये आपको गुलमर्ग का फेस 1 का पहाड़ आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ की खूबसूरती तो ऐसा कहा जाता है कि आपको स्विट्ज़रलैंड जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहूँगा आपसे कि आपको स्विट्ज़रलैंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको स्विट्ज़रलैंड का आनंद आ सकता है दोस्तों, और रियल में आपको स्विट्ज़रलैंड का आनंद आएगा। हमारे हिंदुस्तान में सारी चीज़ें हैं भाई, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी वादियाँ हैं, बारिश है, ग्रीष्म है, गर्मी है, बर्फीली वादियाँ हैं, और बर्फ़ से घिरी हुई पहाड़ियाँ भी हैं। हर सदियाँ आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी दोस्तों। हिंदुस्तान के सरजमीन पर सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए तो कहा गया है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। और ये गंडोला फेस 1 का रोपवे है दोस्तों। यहाँ से
हम लोग फेज़ 1 पर आपको घुमाने के लिए ले चल रहे हैं। और ये जो ट्रॉली आप देख रहे हैं ये फेज़ 2 के लिए जा रही हैं, जिसमें ओपन ट्रॉलीज भी हैं और क्लोज ट्रॉली भी हैं। बंद डिब्बे में भी आप बैठ सकते हैं और ओपन उसमें भी आप बैठकर फेज़ 2 पर जाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन गुलमर्ग की वादियाँ तो बहुत ही अद्भुत हैं। यहाँ पर ईश्वर ने इतनी प्यारी प्यारी जगहें बसाई है, ऐसा लगता है कि वाकई हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से फेज़ 2 पर जाने के लिए गंडोला का रास्ता है। ये फेज़ 2 पर गंडोला जा रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं ये लाल कलर का गंडोला जो है कि फेज़ 2 पर जा रहा है और ऊपर से दूसरा वापस आ रहा है। लेकिन बर्फ़ ज़्यादातर फेज़ 1 पे इतनी है कि कम ही लोग फेज़ 2 पर जा पा रहे हैं, क्योंकि फेज़ 1 पर ही जब आपको इतनी बर्फ़ मिल जाएगी, बर्फीली वादियाँ मिल जाएगी, तो फिर आदमी आगे क्यों जाएगा। क्योंकि आगे का जो टिकट है, फेज़ 2 का टिकट है 600 रुपया है और फेज़ 1 का जो टिकट है गंडोला का 300 रुपया टिकट है दोस्तों। यहाँ की वादियाँ वाकई देखिए और आप आनंद लीजिए दोस्तों। और दोस्तों फेज़ 1 पर आकर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आइस स्केटिंग और गाड़ियों पर स्केट होना, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है दोस्तों। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ आकर बड़ा ही लुत्फ़ ले सकते हैं। ये देखिए आइस स्केटिंग हो रही है यहाँ पर और बर्फीली वादियों के बीच में बड़ा ही मज़ा आ जाता है दोस्तों। अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, खासकर आप अपने बच्चों को लाइए। यहाँ पर आप नवंबर दिसंबर में भी आएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी दोस्तों। लेकिन दिसंबर जनवरी में आएंगे तो ये रास्ते यहाँ पर बंद हो जाते हैं। और यहाँ तो मैं कहूँगा अगर हिंदुस्तान में अगर स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। और स्विट्ज़रलैंड भी यहीं पर है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर लोग पीछे आइस स्केटिंग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बर्फ़ का टीला बनाया था और बर्फ़ से खेल रहे थे दोस्तों। आप लोग भी यहाँ पर आकर बर्फ़ का एंजॉय कर सकते हैं। जो चाहे आप अपने जीवन में आनंद, क्योंकि आनंद करने से इंसान चार्ज होता है। और अब हम यहाँ से वापसी जा रहे हैं ये गंडोला के लिए। गंडोला में हम लोग बैठ चुके हैं फेज़ 1 से वापसी के लिए। ये हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं फेज़ 1 का। ये देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोग इस खूबसूरत वादियों से विदा ले रहे हैं और हम लोग वापसी जा रहे हैं अपने हाउस बोट की ओर। अब हम आपको दोस्तों आगे दिखाएंगे। यहाँ की वादियाँ तो वाकई नज़र नहीं हटती है और एक से एक अद्भुत से अद्भुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती है दोस्तों। ये गंडोला जा रहा है, आ रहा है। हाँ दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि 2 बजे के बाद में वहाँ से वापसी हो जाती है फेज़ 1 पे। इसलिए ज़्यादातर आप जाएं तो 2 बजे से पहले ही आप वहाँ पहुँच जाएं तो बेहतर होगा दोस्तों। अब हम आपको यहाँ से लिए चलेंगे दोस्तों जो सेब की खेती कैसे होती है और सेब ओरिजिनल पेड़ों पर कैसे नज़र आते हैं दोस्तों। आपने शायद सोचा होगा ख्वाबों में, लेकिन देखा कभी नहीं होगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि जब पेड़ों पर सेब लगे होते हैं तो किस तरह से लगे होते हैं दोस्तों। आप जो सोचा है आपने ज़िंदगी में, वो आपकी ख्वाहिश हम पूरी करने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एप्पल ट्रीज, सेब के पेड़ यहाँ पर
लदे हुए हैं सेब, और इतने रसीले हैं यहाँ के। जो एक्चुअली सेब रहते हैं दोस्तों, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर लोग एप्पल्स बहुत खाते हैं। और यहाँ पर तो बची कुची चीज़ें, ये जो एप्पल है हम लोगों ने तोड़ कर खाए यहाँ पर, इतना मज़ा आ गया कि जैसे मुंह से रस टपक रहा है, हनी टपक रहा है, ऐसा स्वाद इन एप्पल का रहता है दोस्तों। वाकई मज़ा आ गया। आप जब भी गुलमर्ग में आएँ तो इन एप्पल ट्रीज़ को ज़रूर देखें और तोड़कर एप्पल खाएं, तो आपको लगेगा कि दोस्त जो वीडियो आपने देखा था कि बोलने वाले ने सही कहा था कि अगर जन्नत कहीं है तो कश्मीर में है। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।